हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल में। तो आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके शेयर में बोनस का न्यूज़ आने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ मैंने NSE का वेबसाइट खोला हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। कंपनी का नाम है शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड। ये कंपनी 24 जून 2021 को लिस्ट हुई थी। इसका मतलब ये नहीं है ये कंपनी पुरानी नहीं है, ये करीब लगभग 39 साल पुरानी है। और इसका जो बेसिक काम है वो है आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स में। तो कंपनी के बारे में देखेंगे, पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो उसके लिए हम कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे अनाउंसमेंट में इसका बोनस का न्यूज़ आया हुआ है। 29 अगस्त को इसका बोनस का न्यूज़ आया था कि 1:2 में इसका बोनस आने वाला है। रिकॉर्ड डेट दोस्तों अभी फिक्स नहीं हुआ है, जो कि इसका AGM होने वाला है 23 सितंबर को इसका AGM होगा, एनुअल जनरल मीटिंग। तभी अनाउंस करेंगे कि इसका रिकॉर्ड डेट क्या होगा। रिकॉर्ड डेट को इसके बोनस इशू हो जाएंगे 1:2 में। एक शेयर आपको 2 शेयर के बदले मिलेगा। इसका जो दोस्तों LTP अभी चल रहा है वो 608 रुपये है। थोड़ा हम स्टॉक के बारे में देख लेते हैं कि स्टॉक कितने रुपये में लिस्ट हुआ था, पिछले साल से अब तक का क्या परफॉर्मेंस रहा है। उसके लिए हम इसके हिस्टोरिकल डेटा में जाएंगे। तो दोस्तों ये जो स्टॉक लिस्ट हुआ था वो जून में हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हो। 24 जून 2021 को स्टॉक लिस्ट हुआ 131 रुपये पे। हाई सेम ईयर में देखो दिसंबर में 6 महीने में इसका जो प्राइस हाई गया है वो 447, लगभग 35% अप गया था। फिर इसके बाद अगर हम इसका डेटा देखते हैं कि 2022 में इसका क्या परफॉर्मेंस रहा, तो 2022 में जैसे कि आप देख सकते हो स्टार्टिंग इसकी 384 रुपीज़ से हुई है और हाई ये 655 तक गया है। तो अगेन लगभग डबल हो गया 50% से। तो अगर आप अब तक का पूरा डेटा देखोगे तो 131 रुपीज़ पर लिस्ट होने के बाद ये स्टॉक आज 600 रुपये पर चल रहा है। तो जो अभी स्टॉक है वो लगभग 45% जो है प्राइस इसका अबव है फ्रॉम लिस्टिंग प्राइस विद इन 1 ईयर। तो दोस्तों स्टॉक वाइज अगर इसका परफॉर्मेंस देखा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम देखते हैं इस स्टॉक के बारे में, इस कंपनी के बारे में कि कंपनी के बारे में हमें क्या देखने को मिलता है, वो हम देख लेते हैं। इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, उसका बैलेंस शीट, उसका प्रॉफिट एनालिसिस हम करेंगे। उससे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि यह वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है और ना ही किसी को ये कंपनी परचेज़ करने के लिए कोई एडवाइस देती है। ये बस इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है, जहाँ हम अलग अलग कंपनीज़ के बारे में डेटा इकट्ठा करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। बाकी ये किसी भी शेयर को बाय करने के लिए या सेल करने के लिए सजेस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हो ये शिवालिक बायोमेटल्स कंट्रोल्स लिमिटेड इस कंपनी का नाम है, जो कि सोलन हिमाचल में एस्टैब्लिश हुई थी लगभग 38-39 साल पहले, 1986 के करीब। तो ये इसका 38th जो एनुअल रिपोर्ट है वो 3 सितंबर 2022 को इन्होंने पब्लिश किया है। ये कंपनी BSE लिमिटेड में लिस्टेड है और NSE लिमिटेड में भी लिस्टेड है। जैसे कि यहाँ इन्होंने बताया कि इसका जो एनुअल जनरल मीटिंग होने वाला है 27 सितंबर 2022 को 10:30 बजे होगा होटल सिटी हाइट्स में। ये कंपनी का लोगो है, जैसा कि आप देख सकते हो ये बार्स दिखाए गए हैं। तो ये बार डिनोट करते हैं कि जो कंपनी है वो स्टील बार्स और इसके बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग में, कास्टिंग में, वेल्डिंग में इन्वॉल्व है। यहाँ पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में दिया हुआ है और यहाँ पर इसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो चंबाघाट डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश में। इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि अप्रूव द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। इसमें इशू ऑफ बोनस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 रुपीज़ ईच क्रेडिटेड एज फुली पेड अप टू द एलिजिबल मेंबर्स ऑफ द कंपनी होल्डिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2। इसका जो फेस वैल्यू है शेयर का वो 2 रुपये है। तो आपको 1 शेयर मिलेगा 2 शेयर के बदले, यानी 1:2 में इसका बोनस इश्यू होने वाला है। रिकॉर्डेड अभी इन्होंने अनाउंस नहीं की है कि रिकॉर्डेड कब होगा, पर मोस्ट लाइकली 27 को जब AGM के बाद ये रिकॉर्डेड अनाउंस कर देंगे। यहाँ दोस्तों इन्होंने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दे रखा है, FY 18 से लेकर FY 22 तक है। ये लैक्स में, इसको हम करोड़ में कन्वर्ट कर लेंगे।
तो यहाँ देखिए आप 163 करोड़ से स्टार्ट होके 198 करोड़, 191 करोड़, 207 करोड़, 329 करोड़ उसका पिछले साल का इसका टर्नओवर रहा है, टोटल इनकम जो रही है। इसके बाद इसका अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम देखते हैं तो वो 52 करोड़ रहा है। 15 करोड़, 23 करोड़, 12 करोड़, 24 करोड़। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ की तरफ है। यहाँ पे इसकी एसोसिएट कंपनी और जॉइंट वेंचर कंपनी के बारे में बताया हुआ है कि इसका शिवालिक बायोमेटल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड इसकी होली ओन सब्सिडरी है। इसका जेवी है इनोवेटिव क्रेड सॉल्यूशंस के साथ शिवालिक इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो पहले चेकों और शिवालिक कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से जानी जाती थी। इन्होंने यूएसए की कंपनी थी चेकों कॉरपोरेशन, इसको एक्वायर किया था 2022 में, अप्रैल इसी साल अप्रैल 12 में इन्होंने एक्वायर किया है। यहाँ पर आप इसका क्रेडिट रेटिंग भी देख सकते हो कि पहले इसका क्रेडिट रेटिंग क्रिसिल का ए स्टेबल से A1 इन्होंने स्टेबल कर दिया है। क्रिसिल दोस्तों एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि कंपनीज को रेट करती है, स्टेबल, अनस्टेबल, A1, A2, A++, AAA। तो ये स्टेबल में आती है, A1 कैटेगरी में आ गई है। ये इसकी जो अदर कंपनी जॉइंट वेंचर्स और एसोसिएट्स कंपनी है उसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है कि इसका कितना % होल्डिंग है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो यूएसए कंपनी उन्होंने एक्वायर की वो 50% ये होल्ड करते हैं, एक इनोवेटिव क्लैड में 16% और शिवालिक बायोमेटल्स में 45% होल्ड करते हैं। इसका यहाँ आप देख सकते हो कि अलग अलग कंपनीज का प्रॉफिट लॉस क्या रहा है। प्रॉफिट इसका 273 लैक्स है, इसका 13 करोड़ है, इसको 30 लैक्स है। यहाँ पे दोस्तों आप इसका परफॉर्मेंस देख सकते हो कि शेयर प्राइस का क्या परफॉर्मेंस रहा है अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 तक का डेटा दिया हुआ। देखो पूरा अप ट्रेंड रहा है। और यहाँ पर इन्होंने कंपैरिजन दे रखा है शिवालिक के शेयर के साथ S&P जो BSE 500 स्मॉल कैप का इंडेक्स है उसके साथ देखिए परफॉर्मेंस, जहाँ एक तरफ BSE 500 स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस लगभग सेम रहा है, मतलब कोई ग्रोथ नहीं आई है तब से अप्रैल 21 से मार्च 22 में स्टेबल रहा है। इनका जो शेयर प्राइस है कंटिन्यूसली ग्रो किया है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। इसमें प्रमोटर्स का 60% है, इंडियन बॉडीज़ कॉरपोरेट्स 2% होल्ड करते हैं, बैंक्स का 0.34% है, इंडियन जो पब्लिक जो हम लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं उसका परसेंटेज है 33% ऑलमोस्ट, जो अदर्स है वो 4.12% है। तो मेजर कंट्रीब्यूशन इसमें प्रमोटर्स का है एंड देन पब्लिक का है। अच्छा दोस्तों हम देख लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस पर्पस क्या है या नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। बिजनेस है इसका मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ थर्मोस्टैटिक बायोमेटल ट्राईमेटल स्ट्रिप्स कंपोनेंट, स्प्रिंग रोड स्टेनलेस स्टील बनाती है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डेड शंट मटेरियल है, कोल्ड बॉन्डेड बायोमेटल स्ट्रिप एंड पार्ट्स हैं, स्नैप एक्शन डिस्क हैं। इनके पास अलग तरीके का वेल्डिंग का फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जैसे कि डिफ्यूजन बॉन्डिंग क्लैडिंग हो गया, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग हो गया। तो कई सारी ये जो OEM को सप्लाई भी करता है, जो कि पैनल्स वगैरह में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्विच गियर हो गया, सर्किट ब्रेकर्स हो गया, ऑटोमेटिव हो गया, एनर्जी मीटर हो गया। इसके लिए जो भी कंपोनेंट यूज़ में आते हैं मेटल्स के या स्टील के या वेल्डिंग के, वो सभी ये सप्लाई करते हैं। अब हम इसका बैलेंस शीट ज़रा देख लेते हैं। इसकी जो एसेट्स हैं इसमें नॉन करंट एसेट्स यानी कि जो लॉन्ग टर्म के और जो परमानेंट इनके एसेट्स होते हैं उसमें 10,000 करोड़ के एसेट्स हैं। मेजर पोर्शन है प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट का। इसके बाद करंट एसेट्स यानी कि जो शॉर्ट टर्म में होता है लेस देन 1 ईयर के लिए, उसमें जो इन्वेंट्री है उसका मेन है वो 11,000 करोड़ का इन्वेंट्री होल्ड करते हैं। और ये जो आता है नॉन करंट एसेट्स 19,000 करोड़। टोटल एसेट्स इसके 13,000 लैक्स में है डेटा। तो 30,000 लैक्स यानी कि 301 करोड़ का इसका टोटल एसेट्स होता है। इसका लायबिलिटी देखेंगे, इसमें जो इक्विटी का पोर्शन है वो 187 करोड़ है। और इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज अगर देखोगे आप, जो लॉन्ग टर्म में इन्होंने बोरोइंग कर रखी है वो 15 करोड़ है। और जो उनकी करंट लायबिलिटीज में आप देखोगे तो 42 करोड़ का इसका बोरोइंग है। एंड आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू क्रेडिटर्स अदर देन माइक्रो एंटरप्राइजेज जो है उनको ड्यूज है 41 करोड़ का।
तो टोटल इसका लायबिलिटी जो टोटल करंट लायबिलिटी इसका 95 करोड़ हो जाता है। तो इसके हिसाब से अगर देखें टोटल लायबिलिटीज़ का ऑलमोस्ट कितना परसेंटेज इसका, और 301 जो करोड़ का लायबिलिटी है उसमें से करीब करीब 85 करोड़ का जिसका लायबिलिटी जो है वो लोन्स वगैरह का है। तो ऑलमोस्ट 28% इसका बोरोइंग्स में लायबिलिटीज़ है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको रेट करना चाहें 3.5 रेट करेंगे आउट ऑफ 5 इसकी बैलेंस शीट को। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो यहाँ हमें मिलता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है इसका वो 323 करोड़ का है, अदर इनकम जो है वो 5 करोड़ का है। तो ऑलमोस्ट 99% जो कहाँ से आ रहा है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। एक्सपेंसेस में जो मटेरियली कंज्यूम कर रहे हैं वो 172 करोड़ का है। एम्प्लॉयज़ का जो खर्चा है वो 27 करोड़ का है। मैन्युफैक्चरिंग और अदर एक्सपेंसेस जो इसके आते हैं वो 62 करोड़ के हैं। टोटल एक्सपेंसेस के बनते हैं 259 करोड़, और जिसकी टोटल इनकम आती है वो 329 करोड़ है। तो इसके हिसाब से लगभग 52 करोड़ यानी 51.9 करोड़ का इसका प्रॉफिट बनता है इस साल का। तो इसका अगर हम एनालिसिस करें तो जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है वो 50% हो रहा है आउट ऑफ टोटल इनकम। एम्प्लॉय बेनिफिट्स पे 8 to 9% ही खर्च करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पे लगभग 20% खर्च हो रहा है। अराउंड 15 जो इसका प्रॉफिट निकल के आता है वो अराउंड 15 to 16% आ जाता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोर में अगर 15 to 16% रेशियो प्रॉफिट निकाल के देती है तो काफ़ी अच्छी बात है। तो हमें इसको अगर रेट करना होगा इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, वी विल रेट इट एज 4.2 आउट ऑफ 5। दोस्तों ये कंपनी आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे देखो मैप इन्होंने दिया हुआ है लास्ट में रिपोर्ट के, कि आपको कैसे यहाँ ये इनका फैक्ट्री का एड्रेस है, और यहाँ से ये 42 मिनट्स का रास्ता दिखाया है होटल सिटी हाइट्स में कैसे पहुँचा जाए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इन्वेस्ट करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।